हेलो दोस्तों, आज देखने वाले हैं बिहार एसीसी महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2026 जो जनवरी और फरवरी महीना का होने वाला है। अगर आप बिहार एसीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, जो बिहार के जो वर्तमान राज्यपाल है वो आपका आरिफ मोहम्मद खान जी हो जाएंगे। याद रखना है। अगर पूछता है कि बिहार का जो सीएम कौन है दोस्तों, तो याद रखना है नीतीश कुमार जी हैं। कौन है? नीतीश कुमार। अगर दोस्तों नया पूछेगा कि बिहार का उप मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखना है उप मुख्यमंत्री है वो आपका सम्राट चौधरी जी हैं। याद रखना है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे सब आपका बिहार एसी से संबंधित क्वेश्चन होने वाला है। वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, जो बिहार का किस जिले में जो राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाना है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैमूर। कौन जिला है दोस्तों? तो कैमूर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कि भारत का सबसे बड़ा बापू परीक्षा परिसर यानी बापू एग्जाम कॉम्प्लेक्स बिहार के किस शहर में बना है, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, जो बापू सभागार है वो आपका पटना जिला में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे सब आपका बिहार एसी से संबंधित क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 हो जाएगा कि बिहार सरकार ने कमजोर छात्रों के लिए कौन सा नया मिशन शुरू किया है, आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, जो बिहार सरकार ने कमजोर छात्रों के लिए जो नया मिशन चालू किया है वो आपका मिशन दक्ष है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया है दोस्तों, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा। तो याद रखना है चुनाव आयोग ने बिहार का जो स्टेट आइकन नियुक्त किया था दोस्तों, वो किसको किया था? तो मैथिली ठाकुर जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कि बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर बन रहा है दोस्तों, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपका हो जाएगा पूर्वी चंपारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कि बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार सबसे ज्यादा आबादी किस वर्ग की है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है सबसे ज्यादा जो आबादी है बिहार में, ठीक है, जाति आधारित गणना के अनुसार वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईबीसी, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि चौथे कृषि रोड मैप जो दोस्तों 2023-2028 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपका द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा यह उद्घाटन किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 9वां नंबर कि बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 9वां हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों, बिहार का जो पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा जो संयंत्र स्थापित किया गया है वो आपका कहाँ किया गया है? तो दरभंगा में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हाल में ही बिहार के किस चावल को जीआई टैग मिला है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, जीआई टैग जो जिस चावल को मिला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिर्चा चावल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा कि बिहार के वर्तमान पुलिस महानिदेशक यानी जीडीपी कौन है दोस्तों, आपको बताना है। डीजीपी कौन है बिहार के? न्यू याद रखना आलोक राज जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आता है दोस्तों गाया जी डैम जो रबड़ डैम के नाम से बिहार में प्रसिद्ध है पूरा देश में दोस्तों, वो किस नदी पर बनाया गया है, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, वो किस नदी पर बनाया गया है? तो फल्गु नदी पर बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि सबसे बिहार
बजट 2025-26 में किस विभाग को सबसे ज्यादा राशि आवंटित की गई थी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा आपका। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका बिहार एसीसी से संबंधित आपका क्वेश्चन होने वाला है, वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों बिहार बजट जो 2025-26 में हुआ था वो सबसे ज़्यादा जो राशि आवंटित की गई थी वो आपका शिक्षा पर की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट किस जिला में शुरू किया गया है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है इथेनॉल प्लांट जो शुरू किया गया है दोस्तों वो आपको कहाँ किया गया है, तो पूर्णिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर कहता है कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 बिहार की किस महिला को मिला है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों यह बबीता गुप्ता को मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कहता है आपका कि बिहार के किस जिले में मिथिला अर्बन हाट का उद्घाटन किया गया है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों मिथिला अर्बन जो हाट शुरू किया गया है वो आपका मधुबनी में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक दोस्तों आप कितना सही कर चुके हैं कमेंट के जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर कहता है कि बिहार का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा आपका। तो याद रखिए दोस्तों बिहार का जो पहला साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया है वो आपका पटना में खोला गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि बिहार का किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन की गोल्ड रेटिंग मिली है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों जो बिहार का ग्रीन रेलवे स्टेशन की जो गोल्ड रेटिंग मिली है वो आपको बापू धाम मोतिहारी को मिली है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी को कम करने में कौन सा राज्य देश में अव्वल रहा है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों वो आपका बिहार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों बिहार के किस स्थान पर क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोली गई है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका बिहार एसीसी से संबंधित क्वेश्चन होने वाला है, वीडियो में बने रहना और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब कहाँ खोलेगी दोस्तों। तो याद रखना पटना जू में। पटना जू को दोस्तों संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर कहता है दोस्तों आपका कि डिजिटल करेंसी अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बना आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 21 नंबर। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों डिजिटल करेंसी अपनाने वाला देश का जो पहला नगर निगम बना है वो आपका कौन सा बना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 नंबर का हो जाएगा आपका राइट आंसर पटना नगर निगम बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दोस्तों कि बिहार में काला हिरन संरक्षण केंद्र कहाँ बन रहा है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों काला हिरन जो संरक्षण केंद्र बन रहा है वो आपका बक्सर में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, तो बक्सर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर कहता है कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। देखिए दोस्तों बिहार में भी एक ही चिड़ियाघर है जो आपका पटना में है। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक है, यानी कि दूसरा जो बिहार में चिड़ियाघर बनेगा वो किस जिला में बनाया जाएगा दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों अररिया जिला में बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अररिया जिला के दोस्तों रानीगंज में बनेगा। कहाँ बनेगा, तो रानीगंज में बनेगा, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर कहता है कि बिहार के किस खिलाड़ी ने एशियन पैरा गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीता था आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा आपको। तो याद रखना दोस्तों शैलेश कुमार कौन बना था, शैलेश कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बन रहा है दोस्तों आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा। तो याद रखना बिहार का जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है दोस्तों वो आपका कहाँ बन रहा है, डोभी में। डोभी कहाँ है दोस्तों, गया जिला में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 नंबर कहता है कि बिहार दिवस 2024 की थीम क्या रखी गई थी दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों, बिहार दिवस जो 2024 की थीम रखी गई थी, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों, सब आपका बिहार एसीसी से संबंधित क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि बिहार के किस जिले में ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है। देखिए बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ऑक्सीजन पार्क बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है, आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, किस जिला में बनाया जा रहा है, तो गोपालगंज में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर कहता है कि हाल में ही बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023, ठीक है, मैथिली में मिला है, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 28। तो याद रखना दोस्तों, अक्षय आनंद सनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्षय आनंद सनी को मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 29 नंबर के बिहार के किस शहर में विश्व शांति केंद्र बनेगा दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 है। तो यह देखना है, विश्व शांति केंद्र जो बनेगा बिहार के किस शहर में, वो आपका राजगीर में बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि बिहार का पहला सेल्फ मोट डिजिटल कोर्ट कहाँ बनाया गया है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, वो आपका भागलपुर में बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे भी अच्छा क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते रहिए दोस्तों जीके वाला ऑफिशियल। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।